हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे अति प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में जुड़ जाइए और अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से कीजिए। आपके जीवन से वो हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का अंधकार, हर प्रकार का वो शैतानी बातें प्रभु दूर करके आपको प्रकाशित करेंगे, आपको आशीषित करेंगे और प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे। मेरे प्रियजनों, मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? क्योंकि परमेश्वर आज स्वयं आपसे वायदा करते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? आइए मैं आप सभी के बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को रखना चाहती हूँ। यदि आप राई के दाने के जितना विश्वास लेकर के आज की मॉर्निंग प्रेयर में जुड़ चुके हैं और अपने जीवन का पहला अंश, पहलौठा स्थान प्रभु को दे रहे हैं, तो निश्चय आप प्रभु की बड़ी आशीष को देख पाएंगे। ये दिसंबर का महीना आपके लिए आशीषों का महीना होगा और मैं आपके लिए घोषणा करती हूँ कि 2026 आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को लेकर के आएगा। सो आपको क्या करना है? अपने जीवन का हर एक वो पहलौठा अंश प्रभु के हाथ में समर्पित करना है, प्रभु के चरणों में आ जाना है, अपनी परिस्थिति, अपने दुख को, अपनी पीड़ाओं को प्रभु के समीप लेकर के आना है, प्रभु से कहना है। तो प्रियो, आज का 20वां आशीष वचन जो प्रभु हमारे और आपके बीच में देना चाहते हैं, वो मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। आप ध्यान से सुनना और इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, क्योंकि परमेश्वर हमसे और आपसे शपथ खा करके वायदा कर रहे हैं। क्या वायदा कर रहे हैं? आइए हम सभी के बीच में आज का वचन जो प्रभु ने दिया है मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इब्रानियों 6 अध्याय और उस वचन नंबर 14 में हम देखेंगे, लिखा हुआ है, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को उसने ना पाया तो अपनी ही शपथ खा करके कहा। प्रियो, परमेश्वर ने अपनी ही, क्योंकि परमेश्वर से सत्य कोई नहीं है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, वो सब कुछ संभव करने वाला ईश्वर है। उसने इसी दुनिया में किसी को भी परफेक्ट नहीं पाया। शपथ खाने के लिए जब अब्राहम को आशीष देनी थी, परमेश्वर ने स्वयं की शपथ खा करके अब्राहम को बोला, मैं तुझे सचमुच बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आज ये अब्राहम को जो परमेश्वर ने आशीष दी थी, वही आशीष आज आपको परमेश्वर देना चाहता है। वो परमेश्वर एक सा है, युगना युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जब आप प्रभु के समीप आते हो प्रियो, तो मेरे भाई, मेरी बहन, आप सभी लोग निराश मत हो। यदि आप दुख में हो, डिप्रेशन में हो, बीमार हो, अभी तक आपको आशीषें नहीं मिली हैं, आपके बच्चे ब्लेस्ड नहीं है, आप बहुत सारे उपाय करते हो, अपनी कोशिश करते हो, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य को लगाने की कोशिश करते हो और बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी आप उन्नति को नहीं देख पा रहे हो, अपने जीवन में बरकत को नहीं देख पा रहे हो, कमी घटी में हो, लैक में हो, कहीं ना कहीं आप तंगी को महसूस कर रहे हो, आप शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हो, तो मेरे भाई, मेरी बहन, आज का वचन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए देना चाहते और कहते, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मत डर, क्योंकि तूने मेरे वचन पर भरोसा किया, क्योंकि तूने पहलौठा स्थान मुझे दिया, क्योंकि तू मेरी आज्ञाओं में बना रहता है, इसलिए तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं शपथ खा करके मैं तुझे सचमुच आशीष दूंगा। मैं कहता हूं सिर्फ तुझे ही आशीष नहीं दूंगा, परमेश्वर कहता मैं तेरे बच्चों को बढ़ाता जाऊंगा, मैं तेरी पीढ़ियों को बढ़ाता जाऊंगा। हो सकता है आप अपने बिजनेस डाला, दुकान डाली, लेकिन उसकी इंक्रीज नहीं, बढ़ोतरी नहीं हो रही, प्रभु कहता मैं तेरे हर एक काम को बढ़ाता जाऊंगा। हो सकता है तुम्हारा बच्चा कोई मंद बुद्धि हो या पढ़ाइयों में बार बार असफल हो रहा हो, प्रभु कहता है कि मैं उसे असफलता नहीं बल्कि सफलता में बदल दूंगा। तो आपको क्या करना है? आपको इसी वचन पर भरोसा करना है प्रियो। मैं आप सभी को आज के वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। आप जब परमेश्वर के शब्द पर भरोसा करते हो और इसे अपने जीवन में अप्लाई करते हो और आप बोलते हो कि हाँ, आज का वचन प्रभु मेरे लिए है, आप जब लिखते हो कमेंट में और इसे अप्लाई करते हो अपने जीवन में, तो निश्चय ये आशीष आपके लिए ही है और आपके लिए ये आशीष पूरी हो जाती है, क्योंकि आप विश्वास के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा इस आशीष को अपने जीवन में अप्लाई करते हो। प्रभु जो वायदे करते हैं वो पूरे करते हैं। जैसा कि आपने दिसंबर 1 से सुनते चले आ रहे हो, आज हम 20वीं तारीख में पहुंच चुके हैं और 20वीं आशीष वचन को हमने सुना।
सुना, इस दिसंबर महीने में 31 डेज में प्रभु ने 31 आशीषों को दिया है और वो आगे भी देते रहेंगे। जब आप इन आशीषों को सुनते हो, इन आशीष भरे वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करते हो, तो निश्चय आप बड़े बड़े कामों को होते हुए देखोगे। प्रियो, आप ही इस जगत की ज्योति हो। प्रभु ने आपको जगत की ज्योति कहा। प्रभु ने कहा, मैंने तुझे शिरोमणि ठहराया है, मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराया, मैं तुझे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करूंगा। इसलिए मेरे बच्चे मत डर, तू मत घबरा। हो सकता तू शर्मिंदगी में है, मैं तेरी शर्मिंदगी को दूर करूंगा, मैं तेरी लज्जा को मिटाऊंगा, मैं तेरे सामने तेरा मेज बिछाऊंगा, तेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप कभी भी निराश ना होना। आप ना भूखे रहेंगे, आप ना प्यासे रहेंगे, आप लज्जित नहीं होने वाले, क्योंकि आपकी ओर कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हमारा चरवाहा यहोवा परमेश्वर। इसलिए हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। इसलिए हियाब के साथ आपको क्या करना है? इस सिंहासन में, परमेश्वर की अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते जाना है, उसका धन्यवाद करते जाना है, उसकी महिमा करते जाना, पवित्रता में बने रहना है, निरंतर प्रार्थना में शामिल रहना है, तो प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या का समाधान आपके अंदर है। जब आप परमेश्वर के वचन को अप्लाई करते हैं तो दुष्ट के कार्यों को आप समाप्त करने लग जाते हैं, अंधकार आपके जीवन से मिटता जाता है और ज्योति आपके अंदर प्रवेश करती है। इसलिए आपको क्या करना? वचन देहधारी हुआ। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक कुमारी मरियम के गर्भ से जन्म लिया, एक कुमारी के गर्भ में परमेश्वर का शब्द देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, इसी धरती पर आया, डेरा किया हमारे उद्धार के लिए। प्रभु ने अपने आप को बलिदान किया, स्वयं जो है मनुष्य का रूप लेकर के धरती पर आ गया। वही ये शब्द है। ये शब्द आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके कामों में जब आप अप्लाई करते हो तो ये देहधारी बन जाता है और ये पूरा होता है और आप बड़ी आशीषों को देख पाते हो। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप आंसू ना बहाएं, आप दुखी ना हो, आप निराश ना हो, आप आनंदित रहा करें, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस्ड कर चुके हैं। प्रभु कहते मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दे चुका हूं, तेरे बच्चों को बढ़ाता जाऊंगा। तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं। तुम्हें इतना करना है, वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, पवित्र जीवन जीते रहना और निरंतर अड़े और खड़े रहना है और प्रभु के नाम की महिमा करते जाना, उसका प्रेम को अन्य लोगों तक भी बांटते जाना है और आप बड़ी आशीषों को देखते जाओगे। जो परमेश्वर जैसा जैसा आपसे कहते जा रहे आपको उसी हिसाब से चलते जाना है। सो आज का वचन आप सभी को आशीष करे। एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु कहते मेरे बेटे मेरी बेटी मत घबरा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे बच्चों को बढ़ाता जाऊंगा। आइए हम सब लोग मिलके आज के इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाएं और सभी लोग प्रार्थना कीजिए। जो भी आपका विषय है प्रभु के समीप रखिए, परमेश्वर सुन के उत्तर देंगे। सो आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे भले, मेरे स्वामी, मेरे पिता, अद्भुत करुणामयी परमेश्वर, दयालु, ग्रेस से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ मेरा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सचमुच आप धन्य है प्रभु, आप आदर के योग्य है प्रभु, आप महिमा के योग्य है प्रभु। मेरे परमेश्वर, हम आपको अपने जीवनों में पहला स्थान देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। ये हमारा प्रिविलेज है कि हम सुबह की इस समय में जुड़ पा रहे प्रभु, एक बार फिर से आपकी सुंदर सी फेलोशिप करने के लिए, इस संगति में प्रभु शामिल होने के लिए आपने हमें जीवित रखा, हमें मदद किया, हमें सहायता किया, गोल्डन चांस दिया है प्रभु कि हम आपकी महिमा कर पा रहे, आपके चरणों में आ पा रहे। प्रभु हम ऐसे लोग थे कि पाप में, गुनाह में फंसे हुए थे, लेकिन प्रभु आपने हम पर दया की, आपने हमें वहां से खींच के निकाला। जो आपने आज का वायदा किया कि मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा, हाँ मेरे प्रभु आपने वैसा किया हमारे जीवन में। पिता हम धन्यवाद करते, जीवितों की पृथ्वी पर एक बार फिर से चलाने फिराने के लिए मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन में अपनी सांसों को भरने के लिए प्रभु आपका करुणा और दया को अपने जीवन में हम देख पा रहे, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। मेरे सारोन के गुलाब मेरा यीशु बढ़े, मैं घटने पाऊं, मेरा प्रभु का राज्य और उसकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि पिता हर एक जन को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ, सभी को आपके समीप ले आती हूँ प्रभु। ये तेरे बच्चे, ये तेरी कौम, ये तेरे इस्राएल है प्रभु, ये धन्यवाद कर रहे प्रभु। इस वक्त जब ये घुटने में आ रहे
जब अपनी समस्याओं को, अपनी पीड़ाओं को प्रभु आपके समीप रख रहे, और प्रभु आपने आज के वायदे में हमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें सचमुच आशीष दूंगा, तुम्हारे बच्चों को बढ़ाता जाऊंगा। ऐसा कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा निराश से, दुखी है, तंगी घटी, कमी को, लैक को महसूस कर रहा है, बहुत सारे इन्होंने बिजनेस डाले, कुछ नौकरियां स्टार्ट की, लेकिन उनमें ये बरकत को नहीं पा रहे, या कुछ भी कमाई लेकर आते घर में जो टिकती नहीं है, इनका पैसा व्यर्थ जगहों में लगता। प्रभु आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, इसी वचन के द्वारा मैं इनके जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ, इस वचन को इनके लिए घोषित करती हूँ, घोषणा करती हूँ कि आज ये ब्लेस्ड हो जाए। जो प्रभु ने वायदा किया, ये वायदा अपने जीवन में पूरा होते हुए ये देख पाए। सचमुच आप इन्हें बढ़ाने जा रहे, इनके बिजनेस में आप बढ़ोतरी देने जा रहे, इनके बच्चों को आप बुद्धि ज्ञान दे करके ब्लेस्ड करने जा रहे, बढ़ाने जा रहे। प्रभु इनके खेत खलियानों में आप बढ़ोतरी को देने जा रहे, इनके शरीरों में प्रभु आप बहुत बड़ी चंगाई को देने जा रहे। हाँ मेरे पिता, हर क्षेत्र में ये बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखने पा रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते, आज का वचन इनकी लाइफ में मैं घोषणा करती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ कि ये पूरा होते हुए देख पाए। प्रभु जब इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे, बोल रहे और प्रभु प्रार्थना ही कर रहे, तो सचमुच आपने इन्हें बढ़ा दिया है, आपने इन्हें आशीषित कर दिया है, आपने इन्हें प्रभु परमेश्वर पिता हर एक क्षेत्र में बरकत और आशीष दे दिया है, क्योंकि मेरा प्रभु की कल्पनाएं, मेरे प्रभु की योजनाएं हमारे लिए लाभ की है। पिता जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को लेके आती। हाँ मेरे पिता, ये जितने भाई बहन जुड़ रहे, इन सब के लिए हर एक वो बात भलाई में बदल जाए। मेरे पिता हम धन्यवाद करते, ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस करते हैं प्रभु, लोगों ने इन्हें गिराने की कोशिश की या किसी ने शर्मिंदगी में ले जाने की कोशिश की है प्रभु, इनके पास प्रभु परमेश्वर पिता कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, लेकिन प्रभु आपने कहा मैं तेरे लिए अद्भुत मार्गों को बनाऊंगा, मैं तेरे मार्गों में अगुवाई करूंगा, मैं तुझे सचमुच बहुत आशीष में बदल दूंगा। होने दे कि पिता आज ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने पाए। हाँ मेरे पिता, यदि पाप में है इन्हें छुटकारा दीजिए, उस गंदे पाप से, अभिलाषाओं से, उलझाने वाले पापों से, उस नशे से, उस एडिक्ट लतों से प्रभु आज पूरी तरीके से ये छूट जाए और आशीषमय हो जाए, अपनी देह में आशीष प्राप्त करे प्रभु, अपने कामों में तेरी आशीष को देख पाए, अपने घर में तेरी आशीष को देख पाए, अपने बेटा बेटी में आपकी आशीष को देखने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते, ये मंथ जब प्रभु परमेश्वर पिता आपने हमारे और इन सब के जीवन से जोड़ा है, ये महीना, ये आशीष का महीना मैं घोषणा करती हूँ कि ये दिन प्रतिदिन प्रभु आपकी महिमा में बढ़ते जा रहे। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार है, दुख में है, पीड़ाओं में है प्रभु, अपना पैसा सारा बीमारी पे व्यय किया, यीशु पिता आज मैं इनके जीवनों से वो बीमारी, वो कर्ज, वो हर एक श्राप खुरकती हो पिता, इनके शरीर चंगे हो जाए, सिर से पांव तक प्रभु इनके पूरे शरीर को हील होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक वो पैसा जब शैतान इनका नुकसान में लेके जा रहा है, खर्च करा रहा है, प्रभु आज मैं खुरक देती हूँ इनके जीवन से हर एक वो समस्या को, और ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। प्रभु मेरे पिता हम धन्यवाद करते, जो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे, बहुत ज्यादा डिप्रेस है प्रभु, टेंशन में है, कोई ऐसी बात इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, प्रभु यीशु के नाम से आज मैं रिब्यूक करती हूँ हर एक वो चिंताओं को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, इन्हें छोड़ दे। हर एक दुष्ट तेरा काम इनके जीवन में नहीं है प्रभु, इन्हें आनंद से भर दीजिए, अपनी खुशी से भर दीजिए प्रभु, अपने प्रेम से भर दीजिए, अपने वचनों से भर दीजिए, इन्हें बरकत दीजिए, इनके जीवन में प्रकाश आए। मेरे पिता धन्यवाद करते, ऐसे कोई भाई बहन जब एक नया काम शुरू कर रहे, उस काम में बरकत दीजिए। इनके बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, ऊंचे ऊंचे पदों पर आप नियुक्त कर रहे प्रभु, इनके बच्चे पृथ्वी के अधिकारी हो रहे। हाँ मेरे पिता धन्यवाद करते, जो मकान बनाना चाहते प्रभु आप अपनी सामर्थ्य से भरिए और इन्हें आशीष दीजिए, ताकि ये प्रभु उस मकान को डाल पाए। कोई ऐसा काम ये नया शुरू करना चाहते, इन्हें बरकत दीजिए, इनके लैक को दूर करते हुए प्रभु इन्हें बढ़ाइए, ताकि उस काम में इंक्रीजमेंट को देख पाए। इनके बैंक बैलेंस में प्रभु तेरी आशीष बनी रहे। किसी पर कोई कोर्ट केस है प्रभु, यीशु के नाम से वो कोर्ट केस समाप्त हो जाए। मेरे पिता जब ये झूठे झूठे कामों में फंसाए जा रहे, यीशु के नाम से इनके ऊपर से हर प्रकार का वो बंधन टूट जाए। ऐसे कोई नौजवान पीढ़ी जो नशे में, व्यभिचार में, आज मैं हर एक वो पाप खुड़क देती हूँ और इनके जीवन पर प्रभु का अधिकार है। पवित्र आत्मा ओ मेरे परमेश्वर कब्जा लीजिए और इन्हें हर बंधन से छुटकारा दीजिए। हर एक पति पत्नी के रिश्ते में मेल स्थापित हो, हर एक वो परिवार प्रभु शांति में बदल जाए। ऐसे कोई बहनें जिनको संतान नहीं है प्रभु, आपने कहा कि मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को आशीष दूंगा, तुम्हारा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। आज
आज ये वंश को देख नहीं पाए प्रभु, इनके गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपकी ओर से हो और ये अपनी नाम धराई को मिटते हुए देख पाए प्रभु। इनके गर्भ को फ्रूटफुल कर दीजिए प्रभु। बहनों रिसीव करो, आप फ्रूटफुल हो रहे हो पिता। हम धन्यवाद करते, सिर से पांव तक नाना प्रकार की बीमारियों को, दुष्ट के काम को, बंधनों को मैं तोड़ देती हूँ पिता। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी बरकत, आपकी आशीष इनके साथ बनी रहे। हर एक धोखे से, फ्रॉड से, शैतानी बंधनों से, एक्सीडेंट, दुर्घटना से बचाना प्रभु इनको मेरे पिता। अपना एंजल भेजकर इनकी अगुवाई करना। हाँ मेरे प्रभु, आप इनकी रक्षा कर रहे पिता। हम धन्यवाद करते। आज जितने भाई बहन अपनी निवेदन को, अपनी प्रार्थनाओं को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य इनके अंदर भर दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपने एक एक को छुआ है, ब्लस किया, आशीष किया। आज का वायदा जो आपने किया है प्रभु हमारे जीवनों में पूरा हो चुका है। आपने कहा सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। हाँ मेरे पिता, अपने बच्चों को आपने ब्लस्ड किया है प्रभु। जितने छोटे से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता तक आज इस प्रार्थना में जुड़े, आपने सभियों को संभाला और बरकत और आशीष में बदला। हर एक खांसी, जुकाम, सर्दी से, इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से प्रभु इन्हें बचाना मेरे पिता। दिन प्रतिदिन ये तेरी महिमा में, वचन में, प्रार्थना में, उपवास में बढ़ते जाएं, आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं और तेरे बड़े आशीष को देख पाए। इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए मेरे पिता। आपने ऐसा कर दिया, हर क्षेत्र में इन्हें बरकतें दी, आशीषें दी प्रभु। जिसके पास घर नहीं आपने घर दिया, जिसके पास नौकरी नहीं आपने उस बेरोजगारी को दूर करके एक अच्छी नौकरी से ब्लेस किया। जिनके आंखों में दिक्कत है, कानों में दिक्कत है, हाथ पैर में दिक्कत है, चल नहीं पा रहे, पैरालाइज अटैक है, टीबी है, कैंसर है, थायराइड है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जब इनको परेशान कर रहे, लेकिन यीशु आपने कहा मैंने तुझे आशीष दे दी है, तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका। सारा वो बीमारी की अवस्था में इनके जीवन से खुड़क के इनका जीवन प्रभु की नाम से आशीष मैं घोषित करती हूँ पिता। हम धन्यवाद करते, हर एक को छुआ, ब्लेस्ड किया, चंगा किया मेरे पिता। आज का दिन आशीषित दिन इनके लिए रहे, जिस काम पर हाथ लगाए बरकतों में बदल जाए पिता। आपने ऐसा कर दिया, इसलिए सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते मेरे प्यारे भाई बहनों। बोलो एक साथ मिलकर आमीन, हालेलुया।